दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम एक उभरते और बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम देखेंगे कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जस्टिस सिस्टम को और फेयर बनाएगा या फिर जजेस के लिए जस्टिस को डिलीवर करना और भी मुश्किल हो जाएगा। हम कुछ एग्जाम्पल्स और पॉडकास्ट डिस्कशंस के थ्रू देखेंगे कि जुडिशरी में एआई का उपयोग एडवांटेजियस रहेगा या हार्मफुल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। हम इंसानों को इस पृथ्वी में सबसे बेहतरीन बनाने वाली चीज है इंटेलिजेंस। इसने हमारी स्किल्स इंप्रूव करने और हमारे कल्चर को एस्टैब्लिश करने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल निभाया है। आज अगर इंसानों ने टेक्नोलॉजी के एरियाज में इतनी डेवलपमेंट की है तो इसमें हमारे ब्रेन का सबसे बड़ा हाथ है। जब कंप्यूटर्स बने थे तो किसी ने सोचा तक नहीं था कि हम भविष्य में स्मार्टफोन जैसी चीज का इस्तेमाल कर पाएंगे। पिछले कुछ सालों में टेक्नोलॉजी को एक अलग लेवल पर ले जाने के लिए कंप्यूटर साइंस के कुछ साइंटिस्ट ने एआई कॉन्सेप्ट को दुनिया भर के सामने रखा। इसका रूट ऑब्जेक्टिव ऐसा कंप्यूटर कंट्रोल्ड रोबोट या सॉफ्टवेयर बनाना था जो इंसानों की तरह सोचकर किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सके। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई कंप्यूटर साइंस का एक ब्रांच है जो ऐसी मशीनों को डेवलप कर रही है जो मनुष्यों की तरह सोच सके और काम कर सके, जैसे आवाज की पहचान, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, लर्निंग और प्लानिंग एक्सेट्रा। दोस्तों पिछले कुछ सालों से एआई को एजुकेशन और हेल्थ सेक्टर्स में ही नहीं बल्कि जस्टिस डिलीवरी में भी यूज किया जा रहा है। इनफैक्ट यूरोपियन कंट्री एस्टोनिया ने 2019 में रोबोट जज तैयार किया जो 7,000 यूरो से कम के सभी डिस्प्यूट्स की सुनवाई करेगा ताकि ह्यूमन जजेस बड़े और इंपॉर्टेंट केसेस पर फोकस कर सकें। इतना ही नहीं, कुछ सोर्सेस तो ये तक कहते हैं कि चाइना में तो 2017 से ही इंटरनेट कोर्ट्स रोबोट जजेस की निगरानी में 3 सिटीज में फंक्शनल हैं। एआई टूल्स की मदद से लोगों को जस्टिस मिलना और आसान हो जाएगा। भारत में काफ़ी सिविल लिटिगेंट्स ऐसे हैं जो लॉयर्स की जगह हाई फीस के कारण केसेस फाइल भी नहीं कर पाते। उनके लिए अगर ऐसा ऐप बनाया जाए जो एआई टूल्स की मदद से केसेस फाइल करने में मदद करे तो जल्दी ही जस्टिस मिलने की पॉसिबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी। इसके जरिए जस्टिस एक्सेसिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी। उदाहरण के लिए कोर्टरूम 5 ऐप एक ऐसा ऐप है जो बिना लॉयर के एक व्यक्ति को छोटे मोटे केसेस के लिए फाइलिंग्स करने में मदद करता है। इसके अलावा जस्टिस सिस्टम में ऑटोमेशन से इंस्टीट्यूशन अधिक एफिशिएंट और रिस्पॉन्सिव बनेगा। एआई पावर्ड टूल्स लोगों के पैटर्न्स को समझने में मदद करते हैं। वो एल्गोरिदम्स का इस्तेमाल कर लार्ज सेट्स ऑफ डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि क्रिमिनल माइंडसेट को समझा जा सके। एआई की प्रेडिक्शन करने की कैपेबिलिटी से जजेस प्री ट्रायल केसेस में भी ये प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि दोषी को सजा देनी चाहिए या उन्हें रिलीज कर देना चाहिए। कुछ लोगों का मानना है कि एआई टूल्स एक फ्लॉड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में काफी सुधार ला सकता है। इसका फायदा ये होगा कि नागरिकों को लीगल जर्नी में कम से कम परेशानी झेलनी पड़ेगी। इसके अलावा जजेस सबसे गंभीर और महत्वपूर्ण केसेस पे फोकस कर पाएंगे जबकि एआई अनइम्पॉर्टेंट केसेस को कैरी आउट कर सकता है। फॉरेन कंट्रीज में एआई टूल्स बेल और पैरोल सेंटेंसिंग डिटरमाइन करने में भी हेल्प कर रहे हैं। एआई एक सूटेबल जस्टिस सिस्टम को मेंटेन करने में भी हमारी मदद कर सकता है। द वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड के 5 बिलियन लोग अभी भी न्याय के इंतजार में हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक ओपन और सोशली इंक्लूसिव वर्ल्ड का विजन रखता है, लेकिन डर इस बात का है कि जस्टिस गैप ऐसा ही रहा तो ये विजन एक ख्वाब ही न रह जाए। लेकिन अगर हम एआई को एथिकली डेवलप करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन की सहायता में एआई टेक्नोलॉजी बहुत कंट्रीब्यूट कर सकता है। कुछ एस्टिमेट्स ये सजेस्ट करते हैं कि लीगल असिस्टेंट द्वारा किए जाने वाले 69% काम एआई और दूसरे टाइप की टेक्नोलॉजीज आसानी से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जजेस का ऑलमोस्ट 20% काम एआई को सौंपा जा सकता है, जैसे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि एनएलपी के थ्रू एल्गोरिदम्स डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट्स को रिव्यू करके उन्हें वैलिडेट कर सकते हैं। इससे केसेस को प्रोसेस करने का समय बचेगा और लीगल सर्विसेज के कॉस्ट भी डिक्रीज होंगी। लीगल मास्टरमाइंड पॉडकास्ट में लीगल टेक फर्म गैवलिटिक्स के क्वासी बॉमन ने डिस्क्राइब किया कि किस तरह एआई टूल्स की मदद से लॉ फर्म्स ने लॉ का गेम पूरी तरह बदल दिया है। बॉमन बताते हैं कि एआई टूल्स ना ही सिर्फ जजेस की प्रोफाइल्स और उनके पास वर्डिक्ट को शो करते हैं बल्कि ये भी जानने में मदद करते हैं कि जजेस किन मोशंस को एडमिट करेंगे, लॉ के कौन से पैसेजेस उन्हें ट्रैप कर सकते हैं और ऑपोजिंग लॉयर्स कौन से आर्गुमेंट से जीत सकते हैं।
बॉमन प्रेडिक्ट करते हैं कि लीगल प्रोफेशन में एआई टूल्स एक एसेंशियल स्पेशलिटी बनकर उभर सकते हैं। इंडिया की जुडिशरी एक सिंगल हायरार्की से कनेक्टेड है और उसका एक ही नेशनल ई कोर्ट प्लेटफॉर्म है। इसलिए इंडिया जुडिशरी एआई टूल्स की सहायता से 4 करोड़ से अधिक केसेस को निपटाने में सक्षम साबित हो सकता है। दोस्तों, लेकिन एआई अभी जस्टिस सिस्टम में इतना नया है कि इसके फिलहाल कई नुकसान भी नजर आते हैं। ProPublica नामक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म वेबसाइट ने यह खुलासा किया है कि जब यूएसए में एआई बेस्ड रिस्क असेसमेंट टूल से ऑफेंडर्स की क्राइम एक्टिविटी को प्रेडिक्ट किया जाता है तो एल्गोरिदम बायस के थ्रू एआई ब्लैक कलर्ड लोगों में क्राइम रिस्क ज्यादा बताता है। ऐसे प्रेडिक्शन को प्रिडिक्टिव पॉलिसिंग भी कहा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि रंग के आधार पे एआई प्रेडिक्ट कर रहा है कि कौन सोसाइटी के लिए खतरनाक है। इस खुलासे के बावजूद एल्गोरिदम और एआई बेस्ड असेसमेंट टूल्स को डेवलप का काम जोरों शोरों से चल रहा है। वहीं थॉमसन रॉयटर्स के लीगल पॉडकास्ट में एक सीरियस कंसर्न को एक्सप्रेस किया गया। इस पॉडकास्ट के कंट्रीब्यूटर्स ये आर्ग्यू करते हैं कि एआई पार्शियलिटी को फिर से कॉमन कर देगा। ऐसा इसलिए क्योंकि लॉ में इस्तेमाल होने वाले एआई टूल्स हिस्टोरिकल क्राइम डेटा से अपने रिजल्ट्स फर्निश करेंगे और जैसा कि आप जानते हैं, हिस्ट्री में मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को अनफेयर ट्रायल से क्रिमिनल घोषित कर उन्हें हार्श पनिशमेंट दी जाती थी। अनफेयर जस्टिस से इनइक्वालिटी घटने की बजाय और बढ़ जाएगी, बल्कि एल्गोरिदम डेवलप करने वाली कंपनीज भी ट्रांसपेरेंट नहीं होती हैं और एल्गोरिदम कंपटीशन की काफी डिटेल्स पब्लिकली डिक्लेयर नहीं की जाती। उसके अलावा एक समस्या ये भी है कि एआई टूल्स को हर देश के डिफरेंट लीगल फॉर्मेट के हिसाब से चेंज करना होगा, जिसमें बहुत मेहनत और वक्त लग सकता है। दोस्तों, गौर किया जाए तो ये डिस्कशन एक एआई पैराडॉक्स को दर्शाता है, जहां एआई से लीगल सिस्टम का एक्सेस इजी हो जाएगा, वहीं एआई को मैनिपुलेट करके दोषी सजा से बच सकता है। थॉमस रॉयटर्स पॉडकास्ट के कंट्रीब्यूटर्स का ये मानना है कि एआई टूल्स को एफिशिएंसी के लिए नहीं बल्कि डायग्नोस्टिक टूल की तरह यूज करना चाहिए, ताकि हिस्ट्री में हुए गलत फैसलों और पार्शियलिटी का पता लगाकर उन्हें दोबारा दोहराया ना जाए। अगर जजेस एआई के प्रति एक क्रिटिकल एटीट्यूड बरकरार रखें और इंसान एआई पर पूरी तरह से डिपेंड ना होकर अपनी इम्परफेक्शंस पर काम करे, तो आशा है कि जस्टिस सिस्टम एआई की मदद से फेयर जुडिशरी की नई नींव रखेगा। तो दोस्तों, ये थी कहानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इन्वॉल्वमेंट की जस्टिस सिस्टम में। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते